इस बीच आपको सीधे बेमित्रा लिए चलते हैं जहां से अमित शाह क्या कह रहे हैं, सुनिए। किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। मैं आज भूपेश कक्का को कहने आया हूं, सांप्रदायिक ताकतों के लिए वोट बैंक की शरण में आप गए हो। छत्तीसगढ़ में न कल कितने न जाने कितने भुवनेश्वर साहू शहीद हो गए, मगर आपके माथे पर छू नहीं गए। भूपेश कक्का, आपका समय अब समाप्त हो गया। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं बताता हूं, भुवनेश्वर साहू की हत्या करने वाले हर एक व्यक्ति को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेल के सलाखों के पीछे डाली। माताओं, भाइयों और बहनों, भूपेश कक्का के राज में बेमेतरा एक लव जिहाद का केंद्र बना। साहू समाज, लोधी समाज और गौंड समाज की बेटियां इनके निशाने पर है और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इनको कौन जगा सकता है? ये भूपेश कक्का जो कांग्रेस पार्टी जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, उनको कौन जगा सकता है? अरे भाई, उनको आप ही जगा सकते हो, आपका वोट जगा सकता है। 17 तारीख को उलट फेर कर दो। भूपेश कक्का की सरकार की जगह कमल फूल की सरकार ला दो। मैं आपको वादा करता हूं कि ये जो लव जिहाद चल रही ना, करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। भाई और बहनों, भूपेश कक्का की सरकार ने दुर्ग संभाग को बर्बाद कर दिया। ये दुर्ग संभाग रमन सिंह सरकार के समय में शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। पूरे छत्तीसगढ़ के युवा दुर्ग में शिक्षा के लिए आते थे। ये रमन सिंह सरकार ने शिक्षा का केंद्र बनाया और अपने भूपेश कक्का की सरकार ने शिक्षा के केंद्र को सट्टे का केंद्र बनाने का काम किया। और भाई, सट्टा करना था तो अपना नाम रख दीजिए, महादेव के नाम को क्यों महादेव के नाम को क्यों? एक और मोदी जी चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचता है तो वो स्पॉट का नाम शिव शक्ति स्पॉट रखकर महादेव और शक्ति को प्रणाम करते। और दूसरी ओर भूपेश कक्का सट्टे की ऐप का नाम महादेव ऐप रखकर महादेव का अपमान करने का काम करते हैं। मैं आज बताने आया हूं, गलती से भी भूपेश कक्का आ गया ना तो महादेव का नाम आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि महादेव का नाम आते ही भूपेश कक्का को डर लगता है। पुलिस आ जाएगी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टे के धंधे में लगाने का काम कर आपने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं फिर से कहता हूं, भूपेश कक्का, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। भूपेश कक्का, आपकी उल्टी गिनती, जोर से बोले, आपकी उल्टी गिनती। पूरे छत्तीसगढ़ में बेकारी, बेरोजगारी, पीएससी भर्ती में घोटाला, लोग वहां तक त्रस्त हो गए, विवश न होकर दलित युवाओं ने रायपुर में जुलूस निकाला।
आजादी के बाद कोई भी राज्य में निवस्त्र युवाओं का जुलूस नहीं निकला। सिर्फ और सिर्फ भूपेश कक्का के शासन में। भाइयों और बहनों, आप चिंता मत करो, 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने वाली है और मोदी जी की गारंटी है 1 लाख सरकारी पदों में एक साथ पारदर्शी भर्ती करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, मैं तो श्री राम के नौनिहाल में आया। नैनीहाल है ना भाई? अरे यार बताओ जोर से, है या नहीं है? ये कौशल्या माता का घर है या नहीं है? मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के मंदिर। अरे साझा वालों, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हैं ना? इधर कहीं घूमते हैं, आज आसपास में ही घूमते हैं। वो राहुल बाबा 2014 से 19 तक मुझे बहुत परेशान किए। आपको मैं सच बताता हूँ साझा वालों, बहुत परेशान। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे कक्का के। भाइयों और बहनों, आप चिंता मत करो, 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने वाली है और मोदी जी की गारंटी है 1 लाख सरकारी पदों में एक साथ पारदर्शी भर्ती करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मित्रों, मैं तो श्री राम के नौनिहाल में आया हूं। नैनीहाल है ना भाई? अरे यार बताओ जोर से, है या नहीं है? ये कौशल्या माता का घर है या नहीं है? मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के मंदिर में हो जाए। अरे साझा वालों, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना? इधर कहीं घूमते हैं, आज आसपास में ही घूमते हैं। वो राहुल बाबा 2014 से 19 तक मुझे बहुत परेशान किए भैया। आपको मैं सच बताता हूं साझा वालों, बहुत परेशान किए। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे हर रोज ताना लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। इसलिए मैं आज साझा वालों के सामने राहुल बाबा को तिथि बताने आया हूं। राहुल बाबा, 22 जनवरी 2024 को मोदी जी इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। साझा वालों, अयोध्या में श्री राम का दर्शन करना है ना? अरे जोर से बोलो, कहना है ना? मेरी माताओं बहनों को अयोध्या में दर्शन करना है ना? खर्चा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। मैं बताता हूं, नहीं होगा। कमल फूल की सरकार बना दो। 3 दिसंबर को बारी बारी सभी छत्तीसगढ़ वालों को भाजपा सरकार अयोध्या में श्री राम का दर्शन करा दे। माताओं, भाइयों, बहनों, ये भाजपा की गारंटी है। अयोध्या में श्री राम लल्ला का दर्शन
हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों को कराएंगे। भाई और बहनों, ये जो कांग्रेस पार्टी है उसने हमेशा पिछड़ा समाज का अपमान करने का काम। 70 साल से आजादी मिली, पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। हमारा साहू समाज, कुर्मी समाज, कई सारे पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम उन्होंने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने, भाजपा ने पहली बार, जोर से ताली बजाना बाद में, पहली बार देश को अति पिछड़ा समाज का प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मोदी जी की मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पिछड़ा समाज से है। 303 सांसदों में करीब करीब 100 सांसद पिछड़ा समाज से है। 1358 विधायकों में 27% विधायक पिछड़ा समाज के हैं। और राहुल बाबा ओबीसी समाज को गाली देने का काम करते हैं। मोदी जी ने नीट के परीक्षा में 27% आरक्षण पिछड़ा समाज को दिया। केंद्रीय स्कूल और सैनिक स्कूलों में 27% आरक्षण पिछड़ा समाज को दिया। और पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी 27% आरक्षण पिछड़ा समाज को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आईआईटी के अंदर ओबीसी के छात्रों को 1 लाख रुपया ग्रांट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं आज, इतनी सारी माताएं बहनें आई हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, ये भूपेश कक्का ने शराबबंदी का वादा किया था या नहीं किया था? माताएं बताए, किया था या नहीं किया था? शराबबंदी करी क्या? करी क्या? उल्टा एक्साइज घोटाले में 5000 करोड़ भूपेश कक्का डकार गए। बोलिए, अब ये भूपेश कक्का को वोट देना चाहिए क्या? कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए? हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ की हर माता को 500 रुपये में 5 साल तक गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने तय किया है कि हर विवाहित महिला को, मेरी बात ध्यान से सुनना, हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपया चेक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सभी लोग, सभी महतारी को मेरा निवेदन है कि भाजपा के कार्यकर्ता फॉर्म भरा रहे हैं, फॉर्म भराकर रजिस्ट्रेशन करा देना। और ये भूपेश कक्का गारंटी देते हैं, हम भी देंगे, हम भी देंगे। अरे भाई, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, उसकी गारंटी का कोई मतलब है? बताओ, है मतलब? और हमारा घोषणा पत्र नरेंद्र मोदी की गारंटी है। हमने जो कहा है वो हम करेंगे, वो भी हम बता रहे हैं। और रेडी टू ईट भोजन की जगह स्व सहायता जूथों को हम मान्यता देंगे और ग्रामीण महिलाओं को रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं, भाइयों और बहनों, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रीपेड मुख्यमंत्री। प्रीपेड समझ में आता है ना? प्रीपेड कार्ड होता है तो जितना रुपया डालते हो उतना टॉक टाइम होता है। समझ में आए? अगर 500 रुपया डाला तो 500 रुपये की बात कर पाओगे आप। 100 डाला तो 100 की, 50 डाला तो 50। ये भूपेश बघेल भी प्रीपेड मुख्यमंत्री है।
जितनी घूस दोगे उतना ही काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी का कलेक्शन सेंटर, एटीएम बनाने का काम ये भूपेश कक्का ने किया। मैं आज बताने आया हूं, छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाया और यहां पर ढेर सारे घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। 6,600 करोड़ का पीडीएस घोटाला, 5,000 करोड़ का महादेव ऐप घोटाला, पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का 700 करोड़ का आदिवासियों का पैसा खाने का घोटाला, 267 एससी और एसटी युवाओं की फर्जी भर्ती का घोटाला। और मैंने मेरे जीवन में पूरे देश भर में किसी ने टेलीफोन का घोटाला किया, किसी ने तोप का, बोफोर्स का घोटाला किया, किसी ने हेलीकॉप्टर का, किसी ने गाय के गोबर का घोटाला नहीं किया। बोलिए, आपने सुना था गाय के गोबर का घोटाला? ये भूपेश कक्का ने गोठान घोटाले में गाय के गोबर को भी नहीं छोड़ा, इसमें भी भ्रष्टाचार। हजारों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया ये भूपेश कक्का खा गए हैं। मैं आज यहां पर आपको कहकर जाता हूं, चिंता मत करो, जो पैसा खा गए हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी, गरीब का पाई पाई उनसे वसूलेंगे और गरीब के अकाउंट में, मेरी महतारियों के अकाउंट में डालेंगे, माताओं बहनों के अकाउंट में। माताओं, भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले इनको माफ नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार थी 10 साल तक, रमन सिंह को चावल बाबा के नाम से जानते थे। हमने हर गरीब को खाना खिलाया, हर आदिवासी के चरण में चरण पादुका पहनाई। छत्तीसगढ़ को सीमेंट हब, एल्यूमिनियम हब, इस्पात हब, शिक्षा का हब बनाने का काम रमन सिंह सरकार ने किया था। और मैं आज बताता हूं, ये दान कर रहे हैं, 2700 रुपये से दान खरीदते हैं, इसमें से 2200 रुपया मोदी जी का है। 2200 रुपया, सिर्फ 500 रुपया ऐड कर वो बोल करते हैं। मगर अब मैं बता देता हूं, हमारी मोदी गारंटी है कि हर किसान से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपया में खरीदने का, और 5500 रुपया बोनस और 15 दिन की गारंटी